हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ ज्योग्राफी स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ क्लास को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और मैं ज्योग्राफी लेक्चरर भूपेंद्र कुमार त्यागी, महर्षि दयानंद विद्यापीठ, गोविंदपुरम, गाजियाबाद। स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाया जाएगा माइग्रेशन के बारे में, यानी कि इसे प्रवास कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि व्हाट डू मीन बाई माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है बच्चों प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। सबसे पहले आपको समझाया जाएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं, प्रवास से आप क्या समझते हैं। स्टूडेंट, जब कोई व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर किन्हीं कारणों से या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे स्थान पर जाता है और जाकर वहां पर बस जाता है या वहां पर जाकर काम करता है, तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने को माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है। अब देखेंगे आप, इसमें लिखा है मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, प्रवास का अर्थ। यदि हम सीधे तौर पर आपको बताएं तो जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित होता है तो उसे प्रवास कहा जाता है या उसे माइग्रेशन कहा जाता है। इसके साथ अब आता है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो माइग्रेशन बच्चों दो प्रकार का है, एक स्थायी और एक अस्थायी। एक टेम्परेली होता है और एक परमानेंटली होता है। जब कोई व्यक्ति अपने रोजगार के तलाश में या अपनी किसी कार्य हेतु अस्थायी रूप से, टेम्परेली रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहता है और अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाने के बाद फिर वह उस स्थान को छोड़कर फिर अपने स्थान पर आ जाता है, तो इसे टेम्परेली या इसको अस्थायी प्रवास के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है और वह अपनी जॉब करने के लिए गुजरात जाता है, 5 या 6 या 10 साल के बाद फिर वह अपने स्थान उत्तर प्रदेश में आ जाता है, तो ये एक अस्थायी रूप से है। वह सिर्फ जॉब करने के लिए गया है, वहां पर वे अपना कार्य करने के लिए गए हैं, अपनी सर्विस के लिए गए हैं। जैसे ही उनकी सर्विस वहां कंप्लीट हो जाती है फिर वे अपने उत्तर प्रदेश या अपने स्थान पर आ जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रवास होते हैं इन्हें अस्थायी या टेम्परेरी कहा जाता है। एक होता है परमानेंटली यानी कि स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास वे प्रवास होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं और फिर वह वहीं पर परमानेंटली रूप से रहते हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को स्थायी प्रवास या परमानेंटली प्रवास कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई गाजियाबाद के शहर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद का व्यक्ति है और उसकी जॉब कर्नाटक बेंगलोर में लगी है और वह बेंगलोर में जॉब करते हैं और वहीं पर मकान लेकर रहते हैं, वहीं पर प्लॉट खरीद कर रहते हैं, तो फ्लैट खरीदने के बाद बच्चों वे वहीं पर अपने परिवार को ले जाते हैं। इस प्रकार से उनका रहना सहना वहीं पर हो जाता है और वे परमानेंटली रूप से वहीं रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रवास को परमानेंटली माइग्रेशन या उसे स्थायी प्रवास का नाम दिया जाता है। इसके बाद स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम का मतलब होता है कि माइग्रेशन या प्रवास की कौन कौन सी धाराएं होती हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि प्रवास की दो प्रकार की धाराएं हैं। पहला है इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास की धाराएं। तो इंटरनेशनल स्ट्रीम माइग्रेशन के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देशों या किसी अन्य देश में जाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करता है, अपनी जॉब करता है, अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से एक देश को छोड़कर ये दूसरे देश में जाते हैं, वहां पर बस जाते हैं या अस्थायी रूप से रहते हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को या इस प्रकार की स्ट्रीम को
इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति भारत से इंग्लैंड जाता है, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अस्थायी रूप से एजुकेशन प्राप्त होने के बाद वापस आ जाएंगे, या कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, लंदन जाते हैं, या इसके साथ वे अपने परिवार सहित वहां रहने के लिए जाते हैं परमानेंटली रूप से, तो जब इंडिया को छोड़कर वे इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन में जाकर बस रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, और ये इंटरनेशनल स्ट्रीम माइग्रेशन कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास की धाराएं। दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल स्ट्रीम माइग्रेशन से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर प्रवास करते हैं और वहीं पर जाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को या इस प्रकार के स्ट्रीम माइग्रेशन को इंटरनल स्ट्रीम माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे देश के आंतरिक प्रवास धारा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति असम राज्य का रहने वाला है और वह गुजरात राज्य में जाकर जॉब कर रहा है या वहीं जाकर किसी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, तो असम से और गुजरात जाकर एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रह रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को, इस प्रकार के माइग्रेशन को इंटरनल स्ट्रीम माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि अभी मैंने बताया है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। प्रवास की धाराएं, प्रवास की धाराएं दो प्रकार की बताई हैं, इंटरनेशनल स्ट्रीम माइग्रेशन एंड सेकंड इज इंटरनेशनल फर्स्ट है इंटरनेशनल स्ट्रीम माइग्रेशन, सेकंड है इंटरनल स्ट्रीम माइग्रेशन। अब इसके बाद आता है कि अगर हम भारत की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 2011 में भारत में विदेशों से लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रवासी के रूप में आए, यानी बाहर के देशों से हमारे देश में लगभग 50 लाख व्यक्ति आए, और इनमें से लगभग 88% जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, 88% माइग्रेशन जो हुआ है इन पड़ोसी देशों से हुआ है, और 12% जो अदर कंट्रीज हैं, दूर दूर की कंट्रीज हैं, समुद्र पार की कंट्रीज हैं, 12% माइग्रेशन वहां से हुआ है, यानी कि 12% प्रवासी बाहर के उन देशों से हैं जो भारत से काफी दूरी पर हैं, और 88% पड़ोसी देशों के से आए हैं, पड़ोसी देशों से आए हुए नागरिक हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर बाहर के देशों से व्यक्ति आते हैं, और प्रतिवर्ष भारत से भी बाहर के देशों में व्यक्ति यहाँ से इंडिया से जाते हैं, चाहे वो अपनी एजुकेशन के लिए जाएं, चाहे अपनी बिजनेस के लिए जाएं, चाहे इसके साथ साथ वे अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जाएं। यहाँ पर स्टूडेंट में आपको बताना चाहूंगा कि भारत में महाराष्ट्र राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई है, एक कैपिटल सिटी होने के साथ साथ फिल्मी सिटी है, बिजनेस सिटी भी है। तो महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा प्रवासी लोग जाते हैं, अपने देश के अन्य राज्यों से भी लोग वहां पर जाते हैं, कोई जॉब के लिए जाता है, कोई एजुकेशन के लिए जाता है, कोई अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जाता है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र और गुजरात दूसरे नंबर पर है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर माइग्रेशन सबसे अधिक होता है। पहले नंबर पर इसमें महाराष्ट्र आएगा, दूसरे नंबर पर गुजरात है, फिर दिल्ली है, हरियाणा है। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर बड़ी संख्या में व्यक्ति दूसरे राज्यों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं, और वहां पर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। फिर वहां पर कुछ लोग परमानेंटली रूप से रह जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए व्यक्ति हैं अपना उद्देश्य पूरा करने के साथ, अपना जब उनका उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है फिर वे अपने स्थान पर चले जाते हैं।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में भी बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान चेंज करते रहते हैं, स्थानांतरण करते रहते हैं। इसके बाद टॉपिक आएगा बच्चों अब हमारा कि माइग्रेशन के क्या कारण हैं। प्रवास के कारण देखिए इसमें है व्हाट आर रीजन ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के क्या रीजन हैं, क्या कारण हैं जिनके कारण माइग्रेशन होता है। तो रीजन इसमें दो प्रकार का रीजन आपको मैं पहले बता रहा हूं। पहला है नंबर 1 प्रतिकर्ष कारक, जिसे कहते हैं पुश फैक्टर। तो प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर वे कारक होते हैं जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के प्रतिकूल होने के कारण व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाता है। इस प्रकार के प्रवास को प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत रखा जाता है। इसे इंग्लिश में पुश फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक दशाएं मानव के रहने के अपोजिट होती हैं, मानव के रहने के प्रतिकूल होती हैं। व्यक्ति मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जहां लैंडस्लाइड होता है, जहां बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, तो व्यक्ति उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाता है जहां उसका जीवन सेफ और सिक्योर हो। या किसी स्थान पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं पर क्लाइमेट रहने के लिए सुटेबल नहीं है, या वहां पर बारिश ज्यादा होती है या वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, सूखा पड़ता है। तो ये ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन हैं जो मानव के रहने के लिए प्रतिकूल होती हैं, अनुकूल नहीं होती, सुटेबल नहीं होती। तो मानव उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है और कहीं दूसरे स्थान पर जाकर वह अपना आवास बना लेता है। इस प्रकार के जो कारण होते हैं उन्हें प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत रखते हैं। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के प्रतिकूल या अपोजिट होने के कारण होते हैं। दूसरा है इसमें अपक्रस कारक। अपक्रस कारक इन्हें पुल फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है, PULL, पुल फैक्टर। पुल फैक्टर या अपक्रस कारक, इन कारकों में हम उन कारकों को रखते हैं जहां मानव के लिए रोजगार प्राप्त होता हो, जहां मानव के लिए श्वासवर्धक जलवायु हो, जहां मानव को अनेक प्रकार की सुविधा हो और मानव उनसे आकर्षित होकर उस स्थान पर रहना पसंद करता हो। तो इस प्रकार के फैक्टर्स, इसमें भौगोलिक दशाओं का अनुकूल होना, जैसे कि सुटेबल क्लाइमेट का होना है, बारिश ना ज्यादा होती है ना कम होती है, उपजाऊ मिट्टी का पाया जाना है, और जो लैंड स्लोपिंग है वो भी कैसी है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ नहीं है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अपक्रस या पुल फैक्टर्स होते हैं जिनसे मानव, जिनसे व्यक्ति उस स्थान पर रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको रोजगार भी प्राप्त होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है, इसके साथ रहने के लिए सुटेबल कंडीशन भी है, और इसके साथ साथ उसे अन्य फैसिलिटीज भी प्राप्त होती हैं।
तो इस प्रकार के फैक्टर्स मानव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वहां पर रहने के लिए, वहां पर प्रवास बनाने के लिए। इस प्रकार के फैक्टर्स को फुल फैक्टर्स के अंतर्गत रखा जाता है। अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। तो दो तरह के फैक्टर्स मैंने बताए हैं, प्रतिकर्ष फैक्टर जिसे पुश फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन की अपोजिट कंडीशन, प्रतिकूल दशाओं के कारण मानव बाध्य हो जाता है उस स्थान को छोड़ने के लिए, दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए। और सेकंड मैंने बताया अपकर्षण, इसे पुल फैक्टर्स कहते हैं। पुल फैक्टर्स में सुटेबल कंडीशन का होना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का होना, रोजगार मिल जाना, और इसके साथ मानव को अन्य सुविधाओं के कारण जब अपनी ओर आकर्षित करते हैं रहने के लिए, तो इस प्रकार के फैक्टर्स को अपकर्ष कारक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे नोएडा, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नोएडा जो एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के साथ साथ देयर आर मेनी फैसिलिटीज इन नोएडा सिटीज, वहां पर फिल्मी सिटी भी है और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर वहां पर इंडस्ट्रीज भी लगी हैं, टी सीरीज की भी कंपनी है ना, और इसके साथ अच्छे एजुकेशन स्कूल भी हैं, और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी, शारदा जैसी यूनिवर्सिटी भी है नोएडा में। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है जहां पर मानव को रोजगार देने के साथ साथ एजुकेशन भी अच्छी प्रकार से मिल जाती है, उसे काम भी मिल जाता है। तो नोएडा की तरफ गाजियाबाद से, मुरादनगर से, मोदीनगर से, आसपास के एरिया से, उधर दिल्ली से व्यक्ति आने के लिए और रहने के लिए वहां पर उसको सुटेबल कंडीशन मिली और ज्यादातर लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल जो दिया गया है अपकर्षण फैक्टर्स का दिया गया है। स्टूडेंट, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के अतिरिक्त कुछ और कारक भी हैं, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनके कारण मानव अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, दूसरे स्थान पर रहना पसंद करता है और वहीं जाकर वे स्थायी रूप से बस जाता है। जैसे पहले आता है इसमें आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, अन्य कारणों में आता है जैसे आर्थिक कारक, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, रोजगार एवं कार्य। मानव वहां रहना पसंद करेगा जहां उसको रोजगार मिले, जहां उसे कार्य मिले, और इसके साथ साथ अपनी जीवन निर्वाह, अपनी जीविका चलाने के लिए उसे कोई ना कोई कार्य मिले। इसके साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले, राजनीतिक दशाएं, राजनीतिक जो कंडीशन है वो अच्छी हो, ज्यादा उथल पुथल ना हो, रोज लड़ाई झगड़े ना हो, और इसके साथ साथ वहां की जो सिचुएशन है वो मानव के रहने के अनुकूल हो। तो ऐसी दशा में मानव अपने स्थान को छोड़कर वहां पर रहना पसंद करता है। ओके स्टूडेंट, आशा करता हूं कि जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है प्रवास वाला, माइग्रेशन वाला, आपकी समझ में आ गया होगा और अच्छी प्रकार से आपने समझा होगा। ओके, दैट्स ऑल।